और जस्ट ब्रीफ रिवीजन टाइप का कि कल हमने क्या देखा था, एज यूजुअल सभी लेक्चर में मैं करता हूं। तो व्हाट इज बॉन्ड? फर्स्ट थिंग हम लोगों ने कल देखा था, दिस इज नथिंग बट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स विच आर कंबाइनिंग टुगेदर, है ना। फिर हमने देखा था कि वाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, देन टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड में हम लोगों ने फर्स्ट बॉन्डिंग देखा था, आयोनिक बॉन्डिंग, जो सब लोगों ने 10th क्लास में भी डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक, अगर डिटेल्ड में पढ़ा हुआ है तो आयोनिक बॉन्डिंग हम लोगों ने बोला था कि दिस इज नथिंग बट bond is formed due to complete transfer of electrons from one element to another element. उसमें भी हमने बोला था the element which is donating the electron, the element which is donating the electron is called as electropositive element, है ना। Yes, sir. And the element which is accepting the electron is called as electronegative element. कोई प्रॉब्लम? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोहेश, सोहेश अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर से रीज्वाइन करो, ओके। फिर हम लोगों ने देखा था कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते थे। हमने बोला था कि आयोनिक सॉलिड्स आर हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर हमने बोला था आयोनिक सॉलिड्स आर हाईली soluble इन वाटर। Ionic bonds are formed due to strong electrostatic force of attraction between cations and anions। कल ऐसा हमने देखा था, प्रॉपर्टीज ही देख रहा था। उसके बाद का नेक्स्ट प्रॉपर्टी हेडिंग डालो, जो भी था प्रॉपर्टीज नंबर, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ रहा होगा। बोलो क्या था प्रॉपर्टी नंबर? Fourth, sir. फोर्थ वन। Fourth. नाउ फोर्थ वन लिखो, लिखो ionic solids are having, ionic solids are having very high lattice energy। Ionic solids are having very high lattice, LATTICE, lattice energy। अब सबके माइंड में इमीडिएटली आएगा कि सर ये लैटिस एनर्जी क्या है। Yes. हाँ वही। ठीक, तो सपोज यू आर टेकिंग NaCl, आगे 12th क्लास में इसी लैटिस के ही बारे में मुझे पूरा सॉलिड स्टेट 1 महीने पढ़ना है। तो दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, सभी कॉर्नर हो गए। फिर से देखो, कोई कुछ लिखेगा नहीं, नहीं बाद में समझ नहीं आएगा। सभी फेस को पकड़ो, फेस के सेंटर 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 सेंटर। अब तुमको लग रहा होगा कि कितने हैं, तो देर आर 6 फेसेस, है ना, देर आर 6 फेसेस। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड अभी मेरे समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सिर्फ इतना लिया। एंड दिस इज द रिपीटेड स्ट्रक्चर, दिस इज द रिपीटेड स्ट्रक्चर। नाउ ऐसा यही स्ट्रक्चर अब सभी जगह होगा, ठीक। एवरीवेयर दिस स्ट्रक्चर विल बी फॉलोड। नाउ रेड वाला इज Cl माइनस एंड ब्लू वाला इज Na प्लस, Na पॉजिटिव। ठीक। तो ये सब क्या है, ऑल आर लैटिस पॉइंट्स। Na कहाँ प्रेजेंट है, कॉर्नर पे है, लैटिस पॉइंट। Cl माइनस Na प्लस उसके बीच में, Cl माइनस के बीच में। तो ऑल आर प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट्स, ऑल आर प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट्स, ठीक। नो कॉर्नर्स ओनली नहीं लिखेंगे,
ठीक, देख लो सेंटर पर भी है। तो ऑल आर प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट। कोई नोट नहीं करेगा, पहले इधर देखो। ऑल आर प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट्स, और जो ये पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है इसका है लैटिस। ठीक, उसके बाद मैंने बोला लैटिस एनर्जी। NaCl को ब्रेक कर। Na positive, Cl negative. इसको ब्रेक करने के लिए तुमको कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, इसको एज लैटिस एनर्जी। Oh, यस और नो? yes. सपोज यू आर टेकिंग HCl, बाद में मैं बताता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड है, ये सॉलिड नहीं, HCl गैस और लिक्विड के फॉर्म में हो सकता है। इसलिए ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में जाएंगे वही क्या करेंगे, लैटिस एनर्जी करेंगे, अदरवाइज मैं सबको बॉन्ड एनर्जी बोलूंगा। वाटर में ऑल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी, बट NaCl को सेपरेट कर इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी, इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। एनी प्रॉब्लम? बोलो हाँ या ना। Yes. ये दोनों के दोनों सब क्या हैं, दे आर लैटिस पॉइंट। अभी मुझे कंफ्यूजन ये सब हो सका, मैंने बोला पूरा 1 महीने मुझे सॉलिड स्टेट पढ़ना है, that become ABCD for you at that time. So please draw the structure, then I will give you the statement. अभी इस बार मेरे पास, हाँ, बट डिकम्पोजिशन कंपाउंड के लिए कौन सा, आयोनिक सॉलिड्स के लिए ही लैटिस एनर्जी वर्ड यूज होता है, नॉट विथ वाटर, नॉट विथ CO2, इन सब के लिए नहीं। समझ में आया? यस, दे आर क्रिस्टलाइन इन नेचर, सो यस, ठीक है, it is having crystal structure. तो ionic solids are having very high lattice energy. तो अब ये पहले डायग्राम ड्रॉ करो क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ NaCl, दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ NaCl। हो गया? Yes, sir. हो गया। हाँ, तो अब लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन लिखो। अभी मैंने लिखवाया ही नहीं था सोहेस। हेडिंग लिखो लैटिस एनर्जी प्लीज। ऑल आयंस आर प्रेजेंट कहां पर है, ऑल आयंस आर प्रेजेंट एट लैटिस पॉइंट्स। उसके बाद लिखो हेडिंग ही लिख लो लैटिस एनर्जी, हेडिंग लिखो लैटिस एनर्जी, लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड, लैटिस एनर्जी का डेफिनेशन प्लीज। लिखो एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, 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 एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट all cations and anions, all cations and anions, all cations and anions,
is called as lattice energy of 1 mole. lattice energy of 1 mole, क्योंकि सारी चीजें 1 मोल के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं हम लोग। हाँ, रिपीट कर। energy required to separate all cations and anions from ionic solid of 1 mole is called as lattice energy। तुम्हारे ऊपर है कैसे डिफाइन कर रहे हो। हो गया। Yes, sir. यस, नोटेड, वेरी गुड। उसके बाद आओ, ठीक है। चलो, तो ऐसे ही मेरे पास सॉलिबिलिटी के ऊपर है कंडीशन, ठीक। यस, ऐश्वर्या ने हाथ उठाया, बोलो इज देयर एनी प्रॉब्लम। कैन यू रिपीट द फोर्थ पॉइंट? क्या था भाई फोर्थ पॉइंट, प्लीज जल्दी से बोलो। समृद्धि बोल रहे हैं इसको रिपीट करने के लिए। आयोनिक सॉलिड्स, सर मैं बोलूं क्या? हाँ बोल बोल। Ionic solids are having lattice energy. आयोनिक सॉलिड्स आर हैविंग वेरी वेरी हाई हाई सर। लैटिस एनर्जी, Very high. Yes. ठीक। तो वो लैटिस पॉइंट्स क्या था वो डिफाइन किया, फिर उन्हीं पॉइंट्स को सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगा उसी को मैंने क्या नाम दिया, लैटिस एनर्जी। बट कितने मोल के लिए? 1 मोल, दैट इज फॉर 1 मोल, प्लीज। हाँ भाई, लैटिस पॉइंट्स इसको सेपरेट करने के लिए जो एनर्जी लगेगा वही तो मेल्ट एंड बॉयल होगा ना। समझ में आ रहा है? इसी की वजह से मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, कंडीशंस ऑफ सॉलिबिलिटी। लिखो कंडीशंस ऑफ सॉलिबिलिटी, कंडीशंस ऑफ सॉलिबिलिटी, कंडीशंस ऑफ सॉलिबिलिटी, कंडीशंस ऑफ सॉलिबिलिटी। तो जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, दैट केम इन आईआईटी जेई मेंस एंड सेम प्रॉब्लम को उठा करके नीट ने दिया इसी के कंडीशन को ही, ठीक। तो स्टेटमेंट लिखो प्लीज, जो कि लिखा हुआ है बट फिर भी आई एम राइटिंग अगेन। लिखो आयोनिक सॉलिड्स आर हाईली सोल्यूबल इन नेचर सिंस ionic solids are ionic solids are ionic solids are highly soluble in ionic solids are highly soluble in water, which is depending on which is depending on which is depending on two factors, which is depending on two factors। फर्स्ट लिखा लैटिस एनर्जी, सेकंड लिखा सॉल्वेशन एनर्जी। अगर स्पेशली वाटर हुआ तो इसको मैं बोला करता हूं हाइड्रेशन एनर्जी।
ये सब कुछ दिया नहीं है, बट क्या करें, थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे तो कोई हम लोग दुबले पतले तो नहीं हो जाएंगे। या तो फिर बोलो मैं दूसरी कोचिंग वालों की तरह स्टेटमेंट दे करके निकल जाऊं, तुम्हें पता ही ना चले कि क्या है क्या नहीं है, स्टेटमेंट भी नहीं दूं मैं। और मुझे ये पता है कि नॉर्मली लोग घर पे पढ़ते नहीं है, इसलिए कोई अपोज भी नहीं करता है कि ये क्या था। तो लैटिस एनर्जी तूने डिफाइन कर दिया, बट सॉल्वेशन एनर्जी डिफाइन नहीं किया, ठीक है ना। इसलिए मैंने फिर से हेडिंग लिखा, लिखो सॉल्वेशन एनर्जी प्लीज। सॉल्वेशन एनर्जी लिखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड amount of energy released 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 when 1 mole of when 1 mole of any chemical substance is when 1 mole of any chemical substance is dissolved into the solution is dissolved into the solution is dissolved into solution, and if it is spatially and if it is spatially water if it is spatially water and if it is spatially water if it is spatially water then energy released is then energy released is called as hydration energy, ठीक है। बोलो भाई, इथपर्यंत काही प्रॉब्लम आहे का? नो सर। No, sir. पहले मैंने सही बोला क्या? हाँ। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके। हर्षित कोई प्रॉब्लम है क्या? हर्षित फ्रॉम बैंगलोर एंड यशराज फ्रॉम बरेली, कोई प्रॉब्लम है क्या? मृतिका बोलो भाई। इसमें कुछ लोग 10th वाले भी हैं, एक दो, इसलिए बिल्कुल सैपलिंग की तरह उनको बिल्कुल ऐसे, अगर जो मुझसे पढ़ करके जाएगा, सोचो आगे 11th 12th में क्या करेंगे, सब फोड़ फाड़ करके रख देना है सारे एग्जाम्स को। चलो भाई आ जाओ। तो अब व्हाट इज द कंडीशन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, व्हाट वाज दैट एक्चुअली? तो मैंने लिखा कंडीशन ऑफ
सॉलिबिलिटी। ठीक, तो इसको मैं ऐसा डिनोट करूंगा, डेल्टा एच एंथैल्पी को मैं बोला करता हूं। आगे 12th क्लास में इस सिर्फ एंथैल्पी पे हमको कम से कम 4-5 घंटे पढ़ना पड़ेगा, और इसको मैंने LE लिख दिया, लैटिस एनर्जी। तो अभी के लिए सिर्फ जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एक नया हमने दिया डेल्टा एच, वो भी एंथैल्पी बोला करता हूं, नया वर्ड तुम लोगों के लिए, बट अभी केमिस्ट्री में बार बार यूज होगा तो समझ में आने लग जाएगा। तो इफ, पूरा स्टेटमेंट में लिख दो चाहो तो, इफ सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी अभी कोई नोट नहीं करेगा, इधर देखो, बाद में लिखना। इधर देख, अभी दा लिखने के लिए हम लोग पहले बैठते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ में आना चाहिए पहले। सॉल्वेशन एनर्जी अगर ज्यादा हुआ, जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक, तो अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुआ मतलब तू एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा दे रहा है, मतलब उसको लैटिस को तूने ब्रेक कर दिया, तूने यहाँ पे इतना एनर्जी प्रोवाइड किया है, इतना एनर्जी प्रोवाइड किया है कि ये ब्रेक हो गया है। और ये एनर्जी कहां से आ रहा है? सॉल्यूशन से, बाय द वे, डिसॉल्व करने से, दैट इज कॉल्ड ए सॉल्वेशन एनर्जी। तो अगर लैटिस एनर्जी से ज्यादा हुआ तो ब्रेक हो गया, ब्रेक हो गया मतलब डिसॉल्व हो गया। तो अगर सॉल्वेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, then it will dissolved, then it will dissolved। अगर सॉल्वेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, तो ये विल नॉट डिसॉल्व, वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। और ये क्या हो जाए, जस्ट दोनों इक्वल हो जाए, सॉल्वेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू लैटिस एनर्जी, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेशन एनर्जी इज इक्वल्स टू लैटिस एनर्जी। तो इन दैट केस क्या होना चाहिए, ये क्रिटिकल कंडीशन है, मतलब इसके जस्ट बाद ये डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल कंडीशन। और ये क्या हो जाएगा, जस्ट गोइंग टू डिसॉल्व। लिखो जल्दी से, फास्ट। अब जस्ट गोइंग टू डिसॉल्व। तो सर मेरे, हाँ बोलो। सर आपने बोला कि लैटिस एनर्जी इज द एनर्जी वेयर इट ब्रेक्स द इट इनटू कैटायंस एंड एनायंस ना? नो नो नो, मैंने बोला एनर्जी प्रोवाइडेड टू। हाँ तो हाँ वही वही सॉरी। तो हाँ, मुझे ये कहना है कि लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो भी डिसॉल्व ही होगा ना? नहीं, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा सॉल्वेशन से, तो सोल्यूशन से जो एनर्जी निकल रही है वो लैटिस एनर्जी से कम है, तो कैसे ब्रेक होगा? सपोज मुझे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 100 किलो जूल चाहिए और तुमने प्रोवाइड किया फ्रॉम सोल्यूशन 50 किलो जूल, तो कहां से ब्रेक होगा? इट विल नॉट बी ब्रोकन। तो सपोज ज्यादा एनर्जी, ज्यादा रेजिस्टिव है। लैटिस एनर्जी का मतलब क्या हो गया, मैं कितना एनर्जी प्रोवाइड कर दूं को ब्रेक हो जाए। तो उसको ब्रेक करने के लिए, लैटिस एनर्जी ब्रेक करने के लिए 100 किलो जूल चाहिए था, और तूने प्रोवाइड कितना किया, सपोज 60 किलो जूल, इट विल नॉट बी ब्रोकन। समझा सर। और किसी का कोई डाउट प्लीज? नो सर। नहीं, आगे बढ़ूं क्या? Yes, sir. गायत्री का इस प्रॉब्लम? No, sir. नहीं, सब थियोरेटिकल है।
Till now it is theoretical one. Till now it is theoretical one. आर्या क्यूब, मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। यार पुढे जाऊं का, नेक्स्ट पेज Yes, पे sir. जाऊं क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस। Sir. Yes, sir. मैं फिर से एक बार सबको याद दिला दूं कि थ्योरी टेस्ट मेरा गैस लॉज यानी स्टेट्स ऑफ मैटर पर 13 अक्टूबर को है। दैट इज अ थियरी पेपर। ठीक। सर आप गैस लॉस पे एमसीक्यू टेस्ट कब रखोगे फिर? हाँ ये ले लो, उसके अगले हफ्ते में रख देंगे। ओके सर। ठीक। Yes, sir. Okay, sir. सर क्रिटिकल टेम्पररी होगा? नो, क्रिटिकल इज नॉट टेम्पररी। वाई क्रिटिकल इज टेम्पररी? सपोज 100 किलो जूल प्रोवाइड किया तुमने, 99.999 प्रोवाइड किया, ब्रेक नहीं होगा। जैसे ही तू 100 प्रोवाइड किया, जस्ट ग्रोइंग टू ब्रेक, अभी ब्रेक नहीं हुआ है, तो दिस नॉट अ टेम्पररी या परमानेंट कंडीशन। चलो भाई आ जाओ, नेक्स्ट वन इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है आयोनिक बॉन्डिंग। डिटेल्ड वर्जन मेरा फिर से कभी होगा, उसमें फजांस रूल्स वगैरह है जो थोड़ा सा हम लोग को परेशान कर देगा थोड़ा सा, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। एंड दैट इज नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक ऑल्सो। एक्स्ट्रा क्लास मध्ये डेफिनेटली कुछ तो एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। Yes, sir. यस Yes. सर. चलो भाई आ जाओ, कोवेलेंट बॉन्डिंग प्लीज। क्या होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग? कोवेलेंट बॉन्डिंग कोई आइडिया? शेयरिंग ऑफ पेयर्ड Or इलेक्ट्रॉन, sharing of 4 bonds. शेयरिंग ऑफ 4 बॉन्ड्स। 4 बॉन्ड. 4 Sir, बॉन्ड when क्यों? sir, 4 when बॉन्ड, valence electrons are shared between two atoms. यस, दैट इज Sir, बॉन्ड for इज, example, carbon. हाँ कार्बन फॉर एग्जाम्पल H2O, वो तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाया तो दैट इज नथिंग। बॉन्ड कितने भी बने दैट इज कोवेलेंट हो सकता है सबके सब, बट मैं बोल रहा हूँ बॉन्ड बनता क्यों है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होता क्या क्या है? Sir, to reduce the energy. हाँ दैट इज रिसीव्ड एनर्जी, बट दिस इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। सो प्लीज राइट डाउन डेफिनेशन फर्स्ट। यस, तो अगर नेट का इशू आएगा बार बार ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना, परमानेंटली गायब नहीं होना है। लिखो जल्दी से कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए, लिखो बॉन्ड फॉर्म्ड ड्यू टू, या बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड, या बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू bond is formed due to bond is formed due to mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons, mutual sharing of electrons between 2 or more than 2, between 2 or more than 2 elements, between 2 or more than 2 elements between 2 or more than 2 elements in any molecule or compound.
in any molecule or compound. मानस मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा क्या बोले, मैंने बोला था बॉन्ड इज फॉर्म्ड या बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड ड्यू टू, bonding is formed due to mutual sharing of electrons between two or more than two elements in any molecule or compound, है ना। आगे बढ़ूं मैं डेफिनेशन के बाद। Yes, sir. यस Yes, sir. Yes, sir. चलो भाई आ जाओ। देखो 65 से 60 लोग हो गए अभी आधे घंटे में। अरे मैं बोला बाद कोई भी प्रॉब्लम हो बार बार ज्वाइन कर, बार बार ज्वाइन कर। आ जा भाई। कोवैलेंट बॉन्डिंग मैं बोल रहा हूं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मैंने बोला म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हो गया और आयोनिक का मतलब क्या हो गया। ऐसा सपोज तू पिज्जा खा रहा था, पूरा 6 पीस था, उसमें से मैंने एक पीस उठाया और खा लिया, कंप्लीटली गायब तुम्हारा है एक पीस पिज्जा। दैट इज कंप्लीट ट्रांसफर फ्रॉम यू टू मी। दूसरा, हम लोगों का क्लास के बाद रेसस हुआ और उस रेसस में हमने, मैं अपने घर से पिज्जा लाया था, तुम अपने घर से बर्गर लाए थे। मैंने तुमको दिया पिज्जा खाने के लिए एक पीस, तुमने एक पीस बर्गर दिया मुझे खाने के लिए। दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग है, उसको मैं क्या बोलूंगा, कोवैलेंट बॉन्डिंग। पहला वाला क्या था, आयोनिक वन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पिज्जा फ्रॉम यू टू मी। यहां पे क्या आ रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ पिज्जा एंड बर्गर बिटवीन यू एंड मी। दिस इज कॉल्ड एज म्यूचुअल शेयरिंग। गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक की बात कर रहा है। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग HCl, H और Cl। क्लोरीन कौन से ग्रुप का है, 7th ग्रुप का है। अगर क्लोरीन 7th ग्रुप का है मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, एक। तो अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट, और हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसका डबलेट कंप्लीट। डबलेट मींस 2, ऑक्टा मींस 8। आ जाओ, H के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मैंने बोला गिव एंड टेक। ठीक, अब मेरा ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे अच्छा लगा हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन को भी अंदर कर लिया, ऐसा नहीं है भाई। उसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के आना है, हाइड्रोजन को ही जबरदस्ती किडनैप करके नहीं लाना है, उसके इलेक्ट्रॉन को लाना है। ठीक, तो अब फिर से देखो, मैंने एलिमेंट को अंदर नहीं लिया है, उसके इलेक्ट्रॉन को अंदर लिया है। कितना भी अच्छा लगे कोई प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉन से मतलब होना चाहिए। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर शेयर होगा तो एक बॉन्ड बनाएगा, दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2-2 बॉन्ड बनते हैं, 3-3 होता है तो 3-3 बॉन्ड बनते हैं। ऐसा अभी के लिए ऐसा ही लिखो, O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का
इलेक्ट्रॉन 8 कैसा लिखता था 2,6। 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो दोनों का काम बन जाए, कोई नोट नहीं करेगा। जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके सामने उतना रखा जाता है, जिसके सामने जितना चाहिए उतना ही रखा जाता है। ठीक, अब यस देखो सर। 6 था, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दिया और लिया, दिया और लिया, दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट। Complete. दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए तूने दिखाया कैसे, ये देखो ठीक। इनको अच्छा लगा, उधर वो अट्रैक्ट करके गए, इनको भी अच्छा लगा, भाईचारा दिखा दिया है। ये समझ लो कि अगर मैंने दिया है तो मैं छोड़ूंगा नहीं, लूंगा भी। दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैंने 2 दिया तो मैं तुमसे इंटरेस्ट के साथ मुझे 2 लेना ही लेना है। दिस इज अ रूल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये आयोनिक बॉन्ड नहीं है कि मैं 2 रुपया 4 रुपया दे करके आराम से बैठा हूं। नो, मैंने 2 रुपया तुम्हें दिया तो मैं तुमसे 2 रुपया 100% लूंगा, चाहे जैसे भी। दिस इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। पहले इसको लिखो जल्दी से, उसके बाद मैं बताता हूं सब और भी। डन सर। ओके, वेरी गुड। सब लोगों ने लिख लिया है, वेरी गुड। तो नोट्स अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जा करके बुकलेट ले सकते हैं, जिसको जब भी टाइम मिलता है। ठीक है ना? यहां तक अभी कोई प्रॉब्लम है क्या, बोलो। नो सर। नो सर। नहीं है। अगर नहीं है तो मुझे कोवैलेंट में क्या क्या पढ़ना है और कैसे कैसे पढ़ना है वो मैं तुमको पूरा एक्सप्लेन करके देता हूं कि कोवैलेंट बॉन्डिंग में कौन कौन से थ्योरी पढ़ने हैं। कोवैलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स नहीं, सब लोगों के लिए, फर्स्ट बैच सेकंड बैच सबके लिए है। किसने बोला फर्स्ट बैच के लिए सिर्फ? सबके लिए है। ओके, कोवैलेंट बॉन्डिंग इन्वॉल्व्स, मैंने लिख लिया डिफरेंट थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज, और वो थ्योरी अब मुझे पढ़ने हैं। पहला, लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल, वैलेंस बॉन्ड
थियरी तुमको लिखेगा VBT, वैलेंस बॉन्ड थियरी को VBT लिखेगा। फिर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, इसको मैं क्या बोलूंगा, VSEPR थियरी। ठीक, VSEPR थियरी। ये एक तरह से स्टैंडर्ड टाइप के वर्ड है, तुम कहीं पर भी बोलोगे सबको समझ में आएगा। VBT, तुमसे कोई बोल रहे डिस्क्राइब VBT, इसका मतलब है समझ में आना चाहिए मुझे। देन फोर्थ वाला हम लोग यहाँ पे अभी ऐसे नहीं करते, उसको अलग से ही पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग लिखो। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आएंगी यार, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 तुमको दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारा डाइपोल वगैरह यहीं पे डिफाइन करूंगा मैं अब। तो फर्स्ट हेडिंग प्लीज, लुईस ऑक्टेट रूल। फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल प्लीज, लिख लिया? लुईस ऑक्टेट रूल, आ जाओ प्लीज। लुईस ऑक्टेट रूल। नो नो, LUI नहीं है, LEW है, अपने से कुछ नहीं करना है। LEW है, LEW है। चलो भाई, अब सही है। लुईस ऑक्टेट रूल को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर भी बोला करता हूं। चलो सभी लोग आ जाओ। मैंने लिया पहला H2, ठीक, फिर लिया HF, फिर लिया H2O। कोई नोट नहीं करेगा, इधर देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। स्ट्रक्चर इज नॉर्मली सिमेट्रिकल बनाते हैं, इसलिए दोनों H को सामने रखा। H के पास एक इलेक्ट्रॉन, डॉट से दिखा रहा हूं ना, इसलिए मैं इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बोल रहा हूं बस। ठीक, तो मैंने बोला था कोई नोट नहीं करेगा। अगर ऐसा बनाया एक एक इलेक्ट्रॉन तो तूने ऐसा दिखाया, दिस इज सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन देखोगे सबसे लास्ट वाले ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में, तो देयर आर 7 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। इसका एक इलेक्ट्रॉन H के सामने एक है, एक रखा। फ्लोरीन को एक चाहिए ऐसा, एक एक दिया, एक एक बॉन्ड। मैंने बोला स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल बनाने का ट्राई करो, एक इधर एक इधर। ऑक्सीजन का अभी हमने देखा था लास्ट में कि एटॉमिक नंबर इज 8। मैंने पहले ही बोला था
अब मेरा सबसे सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अप टू एटॉमिक नंबर 30 मुझे एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो इस चैप्टर का मुझे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, अदरवाइज यू विल फेस अ प्रॉब्लम केमिस्ट्री के लिए। तो हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, किसने? ऑक्सीजन ने। इनके सामने एक एक रखा और हमेशा पेरिफेरी से बनाना स्टार्ट करो। पेरिफेरी इन द सेंस H और H को पकड़ करके बनाओ। स्टार्ट ऑक्सीजन से नहीं, स्टार्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो आउटर स्कर्ट में उनके लिए। तुमको बुक्स वगैरह में ऐसा दिखा सकता है क्रॉस में। कुल मिलाकर के वही चीज है। देयर आर 6 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल। हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। इसने दोनों को दिया है। अगर दोनों को दिया तो ये दोनों से लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए कि मैंने दोनों हाइड्रोजन को अंडर कर दिया सर्किल के। नो, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने हैं। ठीक, तो अब प्लीज फर्स्ट राइट डाउन स्टेटमेंट। राइट डाउन स्टेटमेंट लिखो। अकॉर्डिंग टू लुईस ऑक्टेट रूल, according to Lewis octet rule, 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 there should be 2 electron or 8 electron. There should be 2 electrons or 8 electrons. There should be 2 electrons or 8 electrons after formation of bonding. There should be There should be 2 electrons or 8 electrons. हाँ चैत्राली, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा घर है तुम्हारा। वाह, विंडो के पास बैठे हैं, कूलर लगा रखा है। चलो भाई, there should be 8 there should be 2 electrons or 8 electrons in the outermost shell after formation of bonding. After formation of bonding. ठीक, ये लुईस ऑक्टेट रूल बोलता है, मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। हम लोग देखेंगे बाद में कि ये रॉन्ग है और कैसे रॉन्ग हो सकता है, कैसे नहीं। तो whenever any chemical formula, molecule or compound is existing, there should be 8 electron after formation of the bonding, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब आ जाओ, जल्दी से बनाओ ये स्ट्रक्चर फास्ट। नोट कर लिया? वेरी गुड। तो एवरीवन हैज नोटेड वन। जल्दी करो आकांक्षा। डन सर। डन, वेरी गुड। चलो भाई आ जाओ प्लीज। तो नेक्स्ट मैं लिख रहा हूं O2। O2 क्या था? पीछे बना है बट फिर भी
अभी ऑक्टेट रूल को फॉलो कराना है। अभी मैं ऐसे भी स्ट्रक्चर्स लेता हूं विच इज नॉट फॉलोइंग दिस ऑक्टेट रूल, दिस इज द ड्रॉबैक। और बहुत ही आराम से जा रहे हैं, तुमने देखा होगा, मैं स्लोली, मुझे समझ में आना चाहिए। दिस विल हेल्प यू वन प्रॉब्लम 100% श्योर फॉर जेईई मेंस एंड 3-4 प्रॉब्लम मिनिमम फॉर नीट। एक एक बॉन्ड शेयर, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा दोनों सिंगल बॉन्ड, फिर से एक एक शेयर किया। एक चीज देखो, इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए राइट नाउ 8 इलेक्ट्रॉन इसका और 8 इलेक्ट्रॉन इसका। तुमको लग रहा होगा कैसे हो गए? 4 तो ये हो गए और 2 इलेक्ट्रॉन ये देखो इसके 7, 6 था, एक दिया और लिया 7, दिया और लिया 8। ठीक, सबको काउंट किया। नाउ N2, सब लोग इधर देखो, बाद में लिखना। नाइट्रोजन, कुछ याद आया? नाना पाटेकर, असली शराबी भिखारी। नाना पाटेकर, असली शराबी भिखारी, ये किस ग्रुप वाले हैं? 5th ग्रुप वाले पीरियोडिक टेबल में, है ना? इसका मतलब था इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 5 इलेक्ट्रॉन, अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो मुझे आइडिया है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसको क्या लिख सकता हूं 2,5 हो गया। There are 5 electrons in the outermost shell, so it will require 3 electrons for completion of the electron, for the completion of octet. यहां पे रख दो 3, 3, 2 बच गए, 2 बच गए इधर। यस, तो इस क्या हुआ, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसका। तो ऊपर वाला बना रहा है डबल बॉन्ड, नीचे वाला बना रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ऊपर वाला बना रहा है डबल बॉन्ड, नीचे वाला बना रहा है ट्रिपल बॉन्ड। कैसे दिखा सकते थे? तो जो बच गया that is called as lone pair of electron, जो पार्टिसिपेट किया is called as bonded pair of electrons। ठीक, पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फिर मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं। और हम लोग ये n नंबर ऑफ टाइम्स पूरी केमिस्ट्री में यूज करेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। अभी के लिए दिस इज फर्स्ट टाइम, बट इन फ्यूचर बिकम ABCD फॉर यू। नोट कर लिया? सो प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट, प्लीज राइट डाउन स्टेटमेंट। लिखो, if one electron is shared, 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 then one electron is shared, then it will form single bond, then it will form single bond, and it is called as sigma bond। क्या नाम दिया? सिग्मा, and it is called as sigma bond। सिग्मा बॉन्ड को मैं रिप्रेजेंट ऐसे करता हूं, ऐसा। सर कॉल्ड एस के पहले क्या है?
when one electron is shared between atoms, then it is called a sigma bond. It will form single bond. Then it is called a sigma bond. Thank you. सर ये उसके अंडर लिखना है ना? हाँ, तुम यहाँ पे देखो, ये सब क्या है? ऑल आर सिग्मा बॉन्ड्स, क्योंकि सब के सब क्या कर रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट। श्रीकांत, अभी मैं इस पे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा कि एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। टाइम आने दो, हाइब्रिडाइजेशन में यही सब कराना है। टाइम टू टाइम, ये नोट कर लिया। नेक्स्ट जाओ, लिखो इफ टू इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, if two electrons are shared between 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 elements, then it is called as double bond. Then it is called as double bond. Then it is called as double bond. And first bond is sigma and second bond is pi bond. First bond is sigma and second bond is pi bond. क्या वर्ड यूज किया मैंने? O और O के बीच में फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा, सेकेंड बॉन्ड इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा एंड वन बॉन्ड इज पाई। उस लाइन के नीचे लिखो जल्दी से, फास्ट। अभी क्या होगा? अभी हम लोग ये लिख रहे हैं, बाद में इन फ्यूचर ये सब ABCD हो जाएगा, ये सब की कोई जरूरत ही ना पड़ेगी। बट वी आर स्टडिंग फर्स्ट टाइम ना, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग ऑल द थिंग्स। लिखो इफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर म्यूचुअली शेयर्ड, if three electrons are mutually shared, yes, वो हमेशा सिग्मा होता है, फर्स्ट वाला, ऊपर वाला इज ऑलवेज सिग्मा। लिखो if three electrons are mutually shared, then it is called as triple bond, and then it is called as triple bond, and first bond is sigma and remaining two is pi bonds. ओके सर मिडल बॉन्ड होता है ना? मिडल बॉन्ड क्या होता है? बाकी रिमेनिंग दोनों क्या है? ओके, pi bond. पाई बॉन्ड। तो इन ट्रिपल बॉन्ड वन इज सिग्मा एंड रिमेनिंग टू इज पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड्स। तो वन इज सिग्मा, रिमेनिंग आर पाई बॉन्ड्स। यहां तक हो गया? Yes, sir. यस, वेरी गुड। Yes, sir. तो मैं सभी लोगों को ड्रॉ करने Sir. के लिए, यस Sir, is there anything like some bond is sigma and other remaining two are pi, or any can be sigma and any two can be pi? no, first one is as per as representation, top one is sigma, remaining one
remaining 2 is pi. Okay, sir. Thank you. This is fixed one for the representation. सभी लोग अभी मुझे अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करके मुझे दिखाओ कि ये कैसे बन रहा है. फास्ट. जल्दी जल्दी करो. तो मैं फिर से लिखना स्टार्ट करता हूं. चलो भाई, मैंने बोला स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल जानबूझ करके बनाया गया. मैंने बोला पेरिफेरी, आउटर से देखते हैं, सेंटर से नहीं. ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2. क्यों 2 चाहिए? क्योंकि इट इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल. बिल्कुल सेम ऑक्सीजन इधर का भी. तो यहां से तुमको डिसाइड किया तुमने कि कार्बन को कितना ऑक्सीजन इसके सामने रखना चाहिए. ये ऐसा है. तो सेंटर वाले को देखना है कि उसके आगे और पीछे वालों को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, उतना उसको उसके सामने रख देना चाहिए. कार्बन अगर दोनों को दे रहा है तो डेफिनेटली उन लोगों से म्यूचुअली लेगा भी. अगर दे रहा है तो मैंने बोला म्यूचुअली लेगा भी. तो दो दिया एंड 2 दिया, हो गया. दिस इज CO2. नाइट्रोजन के लिए अगर मैं देखूं तो 7 था एटॉमिक नंबर. तो 2,8,8 वाले फॉर्मूले से मैंने देखा कि 2,5 आ रहा है. मैंने बोला स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा बनाया. एक एक के सामने एक एक इलेक्ट्रॉन रख दिया. बस फिर क्या था, इसने ऐसा बनाया, इसने ऐसा बनाया, इसने ऐसा बनाया. बट नाइट्रोजन क्या करेगा? सबको दिया है तो सबसे लेगा भी. और ये देखो,
नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, इट इज कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं पूरा सर्कल नहीं बना रहा हूं, थोड़ा थोड़ा मुझे समझ में आने लग गया होगा। एक एक दो दो मैं बना दे रहा हूं, ऐसे सभी का करके लेना है तुमको। ये हो गया। सो दिस इज 4 सिंगल बॉन्ड्स, 4 सिंगल बॉन्ड्स। फास्फोरस नाइट्रोजन सेम ग्रुप के हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऐसा एक एक लोन पेयर। हाँ या ना? Yes, sir. मेरे ख्याल से सबने बनाया हुआ है। हर्षित, हर्षित, यस सर, यस सर, समझ में आ रहा है? हाँ सर। PCl 5 में जाओ, PCl 5 में जाओ। अगर PCl 5 में गया तो फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में 15 होता था ऐसा टोटल इलेक्ट्रॉन, तो आउटर मोस्ट सेल इज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल इज 15। तो क्या करो, 5 क्लोरीन को रखो ऐसा, सभी लोगों के सामने एक एक इलेक्ट्रॉन को रखा जाए एज अ गेस्ट, वो आएंगे लेकर के जाएंगे। इन्होंने अपना लिया, इन्होंने भी अपना लिया, ये अपना लिए, ऐसा। अगर क्लोरीन ने, फास्फोरस ने सबको दिया है, ये लो बेटा, किसी को छोड़ने वाला नहीं है, सबसे लेगा। और अगर सबको दिया और लिया, दिया और लिया, एक चीज की प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आ गई? 5 बॉन्ड बनाने का मतलब है 5 बार दिया और लिया, बिकम 10 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ फास्फोरस। उन्होंने बोला क्या था? देयर मस्ट बी 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल। ये ड्रॉबैक में अब आना स्टार्ट हो जाएगा। सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इसके सामने ऐसा रख दिया। प्रॉब्लम क्या है? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज सल्फर ने 2 दिया और लिया, ऑक्सीजन का सल्फर का दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट। अगर अब इसके बाद दिया और लिया में इन्वॉल्व हुआ तो there will be 12 electron in the outermost cell of sulfur, जो कि अगेन फिर से उसको फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, अब बोलो किसी को यहां तक अगर डाउट है तो। इतपर्यंत काही डाउट आहे तो? No, sir. No, sir. No, sir. नोट कर लिया सबने? नोट केला का रे?
चलो भाई, हाँ अब क्या बोल रहे हैं अविदा सर? बट एटम टेक्स electrons to complete octet or doublet, so it become stable. Then why it is take more electron? हाँ तो यही तो रॉन्ग है ना, देखते हैं अभी। 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे बट 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए, उस रूल को वायलेट करने लग गए। ऐसा उन्होंने बोला था कि होना चाहिए, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि व्हाई दिस वन इज हैपनिंग। तो कल हम लोग यही देखेंगे कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ, कल हम लोग यही देखेंगे कि व्हाट इज द